स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो मेरे साथ मौजूद है आपके प्यारे फेवरेट सर, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स हमारे सामने मौजूद है, आपके प्यारे संदीप सर और हमारे प्यारे संजय सर। तो चलिए एस एस दोनों साइड है, एस एस राजमौली यानी कि मैं आर तो आर चलिए तो आज हम कुछ नया यानी कि स्पेशल लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बैंकपुर यूट्यूब चैनल हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है और सिलेक्शन भी आपको लगातार देता चला जा रहा है। आज भी कई बच्चों के मैसेजेस आए, आज जो रिजल्ट आया है प्री का, तो उसमें भी काफी बच्चों का हमारे पास रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर। तो आज हम अगली कड़ी पे चल रहे हैं, यानी कि एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, जरा एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूं, ठीक है। हम आज ज्यादा कुछ सस्पेंस नहीं बनाने वाले हैं कि जो है थोड़ा रुक करके हम बताएंगे या ये या वो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सामने जो चीज हम लेकर के आए हैं टू द पॉइंट हम उसकी बात करेंगे। एक शानदार कोट से हम इसको करते हैं शुरू। क्या है कोट आपका कि 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत गहरी मीनिंग देता है। यानी कि जो बच्चे इस बात को लेके कतराते हैं कि बहुत लंबा सफर है सर, बैंकिंग बहुत मुश्किल होती है और मेरी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, मुझे करंट अफेयर याद नहीं होता है, तो ये सब जो बच्चे के सामने हर्डल्स होती है उसकी शुरुआत भी एक पहले कदम से ही होती है। तो कोई पहले बार में ही मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता है, एक एक करके कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो हमारे साथ आप हमारी पूरी टीम मौजूद है, तो एक एक करके सभी टीचर्स यहां पे आएंगे और कुछ कुछ चीजें आपको यहां पे बताएंगे। तो पहले मैं इनवाइट करूंगा प्यारे संजय सर को। सर प्लीज थोड़ा सा यहां से एक बार शुरुआत कीजिए जरा इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग गाइज। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसओ की वैकेंसीज आ चुकी है, बहुत बढ़िया मौका है गाइज। जैसा कि सर ने बताया एसएसआर है तो एक बाहुबली हम डेफिनेटली बना सकते हैं। देखिए गाइज, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या है या फिर एग्जामिनेशन का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहने वाला है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर, यानी कि स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डेट हैज स्टार्टेड गाइस। देखिए 1 नवंबर से आपका फॉर्म फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड। एप्लीकेशन जो एंड होगा वो 21 नवंबर को होगा। एप्लीकेशन विल एंड एट 21 नवंबर। तो आपको करीब 20 दिन का विंडो दिया गया है, 20 डेज का विंडो दिया गया है। बट आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना बेटर रहेगा। प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। टेक्निकल ग्लिचेस या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से आप स्टार्टिंग के 10 डेज में फॉर्म भरें और फॉर्म भरने की प्रेफर करें। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका दिसंबर में आ जाएगा। एग्जाम डेट जो है वो आपकी 21 दिसंबर। आई थिंक देयर आर 2 ऑब्लिक्स, तो 2 में से कोई एक या फिर 2 अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग डेट रखी गई है। रिजल्ट जनवरी में, बहुत फास्ट प्रोसेस है। एग्जामिनेशन जो मेंस होने वाला है वो भी 29 जनवरी, मतलब हार्डली अ मंथ। तो काफी सिस्टमैटिक और काफी ऑर्गेनाइज लग रहा है देखने से। और जो रिजल्ट डेट है फाइनल वो फरवरी 2023 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। सर यहाँ पे एक चीज बहुत शानदार देखने को मिलती है, खासकर अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग का मतलब प्री का एग्जाम से लेकर के या फिर ये कह लो कि कब इसका एग्जाम रिलीज होगा, कब इसकी वैकेंसी रिलीज होगी, उस डेट से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर तक की डेट पहले से फिक्स होती है। मतलब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चों को पहले तो एग्जाम लेने के लिए धरना देना पड़े कि एग्जाम लो एग्जाम लो एग्जाम लो, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट लेने के लिए धरना देना पड़े, ऐसा कभी नहीं। बैंकिंग में आज तक नहीं सुना होगा आपने पेपर लीक हो गया या कैंसिल हो गया या ये हो गया वो हो गया। प्रॉपर एक चार्ट है, पूरा एक शेड्यूल है कि इतने तारीख को ये बैच, इतने तारीख को यहां से वैकेंसी आउट होगी और इतने तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी। तो आप भी कह सकते हैं सर कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, है ना, प्री प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है और सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड भी है। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार मनीष सर को भी थोड़ा मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर कि बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। तो एक बार मनीष सर भी आगे बताते हैं आप अगली स्लाइड में। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सर लोगों ने आप सभी लोगों को कितने अच्छे से, कितने इत्मीनान से बताने की कोशिश की है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप सभी लोग के लिए कितनी जरूरी एग्जामिनेशन डेट है। तो सबसे पहले तो देखो जो मेरा वाला पार्ट है, क्योंकि मैंने भी आईटी ऑफिसर वाला जो एग्जाम था मैंने क्वालिफाई किया है, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से एग्जाम्स हो सकते हैं और कौन से लेवल के, कौन से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर का अगर देखा जाए तो स्केल 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग
एग्जाम बैंक की अगर बात करें तो जो पीओ का जो लेवल होता है उससे एक स्टेप ऊपर एसओ का लेवल होता है। हालांकि एग्जाम की कैटेगरी वैसे ही होती है, प्री और मेंस की होती है, बशर्ते बस उसमें एक रिलैक्सेशन आपको ये मिल सकता है कि आपको कहते हैं ना कि सर एक स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है कि जब आप एक एसओ बनकर जाते हो। हालांकि वर्क एंड जो वर्किंग जो क्राइटेरिया होती है वो सारी चीजें सेम होती है, बस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आईटी ऑफिसर जो होती है इसमें अगर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 44 है, यानी कि 44 है। अब आपको लग रही होगी बहुत कम है, लेकिन आप ये बताओ, आप तो एक ही हो ना, करेक्ट है किशन? आप तो एक ही हो, आपको लग रही होगी ये 44 यार, ये 44 है ही नहीं, ये आपके लिए 44,000 होनी चाहिए, क्योंकि एक ही वैकेंसी के लिए लगभग 10-10 हजार लोग फाइट कर रहे हैं आज के डेट पे। ठीक है, तो आपको इतनी एबिलिटी रखनी होगी जिससे कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और बाकी एग्रीकल्चर हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सभी की सभी, जिसमें कि सबसे ज्यादा आपकी पोस्ट निकल कर आई है 516, और ये बहुत कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा है। और आज के डेट पे जो एक वैकेंसी भी निकल गई ना तो वो बहुत है। ठीक है, क्यों संजय सर आप कैसा कह रहे हैं? जी, आई थिंक वैकेंसीज सफिशिएंट है गाइस। जैसा कि आप लोग तो ऑलरेडी कुछ लोग आईटी से इंजीनियर होंगे, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर रखे होंगे, तो जो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आई थिंक वैकेंसीज काफी सफिशिएंट है। इसके लिए डेडिकेटली प्रिपेयर हमको करना चाहिए, और बैंकपुर की टीम विल मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और बहुत ही सिस्टमैटिकली आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू हो। ये एज के कुछ डेटा है, आई थिंक सभी के लिए डेट से एज सेम है, 20 to 30 सेम ब्रैकेट बनाया गया है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 एज। दिस इज द सिलेबस जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि सर क्या पेपर में आएगा और क्या वेटेज होगा। तो एक बार सर बता दीजिए आप। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे कि वैकेंसी जो है वो डायरेक्टली कॉमन वैकेंसी नहीं आई है इस बार, और आती ही नहीं है ऐसी वैकेंसी। तो स्पेशलिस्ट आप किसी से एग्रीकल्चर में है, आईटी में है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा है लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा के लिए यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर ये अधिकारी। उसके लिए देखो इंग्लिश, रीजनिंग, जीए। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जैसे मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा आईटी के लिए, तो वहां पर आपका जीए नहीं आएगा, ये हट जाएगा। अभी अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आएंगे वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस है, मार्क्स 25 है, और देखिए समय कितना मिल रहा है यहाँ पर आपको, 40 मिनट का समय यहाँ पर मिलेगा। रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आएंगे और 50 मार्क्स हैं और 40 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिल रहा है। जीए एंड बैंकिंग, ये आपका 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, 50 मार्क्स से 40, तो टोटल यहाँ पर आप देखते हैं तो 150 क्वेश्चन है, 125 नंबर है और 120 मिनट का यहाँ पर आपका ड्यूरेशन है। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए जो दूसरा यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर सेकंड स्लाइड देखिए, तो यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो बच्चे मैक्सिमम यहाँ पर देखिए आईटी ऑफिसर एग्रीकल्चर, जिसकी वैकेंसी ज्यादा थी, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड से यहाँ पर है, और दूसरा आईटी ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको चेंजेस सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये ऐड हो गया। इंग्लिश और रीजनिंग तो वहां भी था, दोनों में कॉमन है, बट यहां पर ये डिपेंड करता है कि अगर आईटी ऑफिसर में या एग्रीकल्चर में आप जाते हैं, एचआर पर्सनल इस फील्ड में आप जाते हैं, तो यहां पर आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और इससे पिछली वाली स्लाइड में आपको मैथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ और जीए यहां पर क्या है, ऑप्शनल, मतलब आप किस फील्ड से हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 50 क्वेश्चंस यहां पर आपके मैथ के ये ऐड हो जाते हैं, यहां पर 50 मार्क्स, 40 मिनट का ड्यूरेशन है। बाकी यहां पर सेम था, इंग्लिश रीजनिंग एज इट इज है आपका, 150 क्वेश्चन यहां भी है, 125 नंबर का होगा, 120 मिनट का यहां पर 2 घंटे यानी ड्यूरेशन यहां पर आपका हो गया। चलिए, इसी के साथ यहां पर जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, प्री एग्जाम निकाल लेते हैं, इसके बाद यहां पर आपका क्या होने वाला है, मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर पहली कैटेगरी लिखी है, यहां पर आपको ऑलरेडी लॉ ऑफिसर की बात करें, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, तो यहां पर देखो प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज यानी आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उसी के रिगार्डिंग यहां पर आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपके होंगे। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके, 60 मार्क्स हैं और 45 मिनट का यहां पर आपको समय मिलेगा। पहले जो पेपर एक साथ हुआ करता था, अब यहां पर प्री प्लस मेन में उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने पहले एग्जाम दिया होगा तो उसी के साथ मैथ आता था, रीजनिंग आता था, उसी में प्रोफेशनल नॉलेज आता था। अब यहां पर थोड़ा सा अलग कर दिया कि प्री में आपका जैसा आप नॉर्मली पीओ की तैयारी करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और यहां पर प्रोफेशनल नॉलेज
नॉलेज यहाँ पर आपका ऐड कर दिया। चलिए सर, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ से मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, आई थिंक सर ये तो एक गुड न्यूज हुई बच्चों के लिए, बिकॉज अगर वो प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करने का। बिल्कुल काफी अच्छा टाइम मिल रहा है। कि उनको फिर से मैथ रीजनिंग की दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, लेकिन समय जाता है। ये आप भी जानते हैं कि मैथ रीजनिंग एक बार क्वालिफाई करने के बाद, जैसे अभी आज ही रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ है, तो अब उनको फिर भी मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बार हम उस राउंड में क्लियर होने के बाद दोबारा वही सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जबकि जीए होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए तो सर आगे कंटिन्यू करिए। सर तो ये एक कुछ एक जेन्युइन क्वेश्चन है। वो जेन्युइन क्वेश्चन बच्चों का ये हो सकता है कि सर जैसे मैंने बीटेक किया है जी, तो ज्यादातर बीटेक जो किए होते हैं वो पीओ का भी एग्जाम दे रहे जी। हैं और एसओ का भी एग्जाम देंगे। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपने दिल की बात बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये हम लोगों ने दिया हुआ है एग्जाम। तो हम लोग पीओ का भी एग्जाम दिए और एसओ का भी एग्जाम दिए। तो अब सर डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैथ्स में, इंग्लिश में या फिर रीजनिंग में डिफरेंसेस क्या आते हैं सर? प्लीज ओवर टू यू सर। सर डिफरेंसेस तो आई थिंक जो अभी का सिलेबस दे रहा है, देखने से लग रहा है कि चीजें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं। जो पीओ का पैटर्न, हाउएवर द नंबर क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा, लाइक यहाँ 50-50 क्वेश्चंस हैं, पीओ में आपके 35 हैं, तो वेटेज और पेपर टाइप तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो जो बच्चे पहले से एसबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ एसओ की वैकेंसी को कन्वर्ट करने का। प्रोफेशनल नॉलेज जो आप जनरली अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में तैयार नहीं करते थे, उसके लिए आपको एक सफिशिएंट 30 डेज का स्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप एक बार देख सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को, एक बार दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं कि लाइक जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो आप अपने एक बार सब्जेक्ट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जाके देख सकते हैं और हो जाएगा। 30 डेज इज अ गुड टाइम। उसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी या एमएससी थे, तो आप अपने एक बार सब्जेक्ट्स को जाके रिवाइव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं या फिर जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे एक अब जानना चाहेंगे कि क्या चीजें हैं जिससे कि हम लोग एसओ के साथ जुड़ सके। तो सर प्लीज सर बताइए। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चीज को लेकर के। तो काफी अच्छे तरीके से मनीष सर ने, संजय सर ने और संदीप सर ने चीजों को आपके सामने रखा है। तो अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं और आगे चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं अभी आगे हमारे पास उसको जानने के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को प्री का क्या होगा, मेंस में क्या क्या चीजें आपके सामने होने वाली है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो और चीज बाकी की सर हमारे पास जो है सारी बात मालूम पड़ गई है, लेकिन इसका सिलेबस, इसका कोर्स मतलब बैच कौन सा है, कब आ रहा है और क्या फीस रहेगी, वो सारी बातें। तो चलिए जरा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, टीम कौन सी आपको पढ़ाएगी, टाइमिंग क्या होने वाली है, तो सारी बातें आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पे आपके सामने है मार्कर, कहां है, ये रहा। तो देखो आईबीपीएस एसओ 2022 प्रीलिमिनरी, तो आपका ये बच्चे एसओ का बैच है, नाम ही इसका रख दिया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैच, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल रही है, जो कि नॉर्मली सभी देते हैं। डेली 6 to 7 आवर क्लास, ये बड़ी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 3 से 4 घंटे की क्लास के बाद बंद कर दिया जाता है और अपने दूसरे बैचेस पे ध्यान देते हैं, बाकी अदर जो होते हैं। बट यहां पे आपको 6 से 7 घंटे डेली क्लास मिल रही है। लेकिन यही तक बात खत्म नहीं होती है, आगे क्लास के पीडीएफ्स मिलते हैं, बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट, सारी चीजें मिल रही है, कंटेंट बेस्ट मिल रहा है आपको, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट मिल रही है और जूम डाउट सेशन भी आपको मिलेगा, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि कोर्स कितना लंबा है, तो बच्चे ये आपका कोर्स रहने वाला है 45 डेज का। कितना? तो 45 दिन का आपका ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें कि अगर आप इसमें एडमिशन चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चे, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द कोड ऑफ बैंक 50 एंड यू गेट 50% डिस्काउंट इंस्टेंटली। यू गेट दिस बैच इन ओनली एट ओनली 999, यानी कि 1000 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है, जो कि आपका 1999 का की फीस में मिलता। अच्छा, इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट, सर बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, स्टार्ट कब से हो रहा है, तो बच्चे ये बैच स्टार्ट होगा 7 नवंबर से। और आज की तारीख क्या हो गई, ज्यादा दूर नहीं है, अब
कहते हैं ना, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली इज नॉट दूरस्थ, कुछ ऐसा। तो वही है कि 7 नवंबर, आज 2 तारीख हो गई है, कुछ ही दिन की बात है। तो आप पहले ही अगर इसमें प्री बुकिंग कर लेते हैं तो बच्चे आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, जो बच्चा बाद में ज्वाइन करता है ना, तो उसको रिकॉर्डेड देखना पड़ता है। और आपको पता है कि भाई लाइव का मजा तो अलग ही है, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड में वो फील नहीं आती है, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे टीम के बारे में, तो प्यारे बच्चों, आप संजय सर से तो वाकिफ हैं और इनके पढ़ाने का तरीका, इनका टैलेंट आप ऑलरेडी जानते हैं। बैंकपुर चैनल पे आप लोगों ने देखा भी है इनको, एंड इससे पहले की भी बैचेस आपने देखे हैं इनके, राइट। तो ये मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 6 बजे मेरी क्लास है भी, इसी चैनल पे है, राइट। इसके जस्ट बाद ही वो क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो आप वहां मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आज इंट्रोडक्शन होने वाला है। अच्छा, इसके बाद संदीप सर, यानी कि जो यहाँ खड़े थे अभी, तो हो सकता है कि आप फर्क कर ले थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत पुरानी फोटो है तो इसमें बाल छोटे हैं। आप तो बिल्कुल तेरे नाम वाला हेयर कट कर चुके हैं हमारे प्यारे संदीप सर, राइट। चलिए, तो ये हमारे संदीप सर जो कि आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बात बताई प्री वाले की, लेकिन अगर हम बात करें प्री प्लस मेन दोनों की, ठीक है, दोनों की, तो बच्चे यहां पे आपको फीचर्स जो कि वहां मैंने बताया वो आपको मिल रहा है। वहां पे 45 डेज का कोर्स था, यहां पे आपको 75 डेज का कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, यानी कि 75 दिन तक, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मेन को इंक्लूड किया गया है तो 30 डेज तो यहां बढ़ेगा ही, राइट। अच्छा, इसके बाद इसकी फीस जनरली अगर देखा जाए तो उसकी 999 थी, तो उसकी 2000 तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें जो आपको फीस मिल रही है बच्चे 1499। यू हैव टू अप्लाई द कोड ऑफ बैंक 50 एंड यू गेट इट एट रुपीज 1499, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो 50% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल रहा है, और डेट सेम 7 नवंबर, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे हमने एक नई चीज ऐड की है एग्रीकल्चर, तो भाई जाहिर सी बात है टीम में एक और नया एक इंसान, यानी एक नए टीचर, एक नए मेंटोर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इन तीनों से तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करा दिया है, ये तो मैं ही हूं। और ये जो हमारे साथ जुड़े हैं ये है रजत सर, जो कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे। और रजत सर हमारी टीम के बहुत ही कोर मेंबर्स में से हैं, तो बच्चे आप इनकी क्लास भी वहां जरूर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए तो बच्चे सेम पैटर्न है, वही 70 डेज का कोर्स है, 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैंक 50 कोड के साथ 1499 में आप एडमिशन लेंगे। इसमें आपको कौन पढ़ाएगा, तो मार्केटिंग के लिए आपके पास टीचर कौन है बच्चे, तो आपके प्यारे चंदन सर। जी हाँ, बिल्कुल सही, चंदन सर, ठीक है। आप सभी वाकिफ हो कितने जोशीले टीचर हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो आप लोग जरूर ये बैच ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर और आगे बढ़े आईटी ऑफिसर के लिए, तो यहां पे कौन है हमारे साथ, तो मैं यहां पे बुलाना चाहूंगा आपके प्यारे संदीप सर को कि वो भी थोड़ी सी बातें बता दे कि आगे और कौन से टीचर है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने अभी बताया कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बैच यहाँ पर आपके लिए लॉन्च हुआ है, भी स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अभी आपको अच्छी बात यह है कि आपका जो एग्जाम है वो 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो प्री का एग्जाम है। तो यहाँ पर 45 दिन का जो कोर्स प्लानिंग किया है वो इसी हिसाब से प्लान किया है कि प्री एग्जाम आप अच्छे नंबर साथ बढ़िया क्वालिफाई कर सकें, अच्छे मार्क्स आपके ला सकें वहां पर। और यहाँ पर देखिए आईटी ऑफिसर यहाँ पर है, तो ये 75, क्योंकि इसमें प्री प्लस मेन दोनों है, ये मेंस भी इसमें आपका इंक्लूड हो रहा है। इसके कारण आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। यहाँ पर सबको सेम था, यहाँ भी देखो 1499 रुपए में भी था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आईटी, तो आईटी की जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप के, तो यहाँ पर आपको मनीष सर यहाँ पर आईटी के जो क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कराएंगे। तो आप देखिए कि आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड के एक नए टीचर यहाँ पर आपको ऐड होंगे, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जो आपके जो आपका मेन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी तो सब प्री में ही आ रहा है, जैसे इंग्लिश करें या हम रीजनिंग करें या मैथ करें, तो ये आपका प्री में ही है। और इंग्लिश और रीजनिंग हर जगह है। आप में से आप किसी भी फील्ड के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम दोनों सर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मोटू पतलू की जोड़ी मिलेगी आपको, हम दोनों जरूर मिलेंगे। और बाकी सभी टीचर जैसे आपका जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड के हिसाब से होंगे। बाकी यहाँ पर नेम दे सकते हैं कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो संजय सर यहाँ पर मैथ पढ़ाएंगे आपको, और आरके सर जो यहाँ पर आरके सर हैं जो इतना अच्छा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। संदीप सर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और रजत सर यहाँ पर एग्रीकल्चर, और मनीष सर यहाँ पर आईटी, चंदन सर यहाँ पर मार्केटिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड,
तो यहाँ पर देखिए हाउ टू ज्वाइन, यानी आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको ज्वाइन कैसे करना है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बैच ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या है, कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे आपको एग्जाम्पुर ऑफिशियल क्लासेस, इसको हमें डाउनलोड करना है। आप देखिए प्ले स्टोर में इस तरह से लोगो बन के आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी मोबाइल में। आपको यहाँ पर क्या करना है, लेट्स रजिस्टर, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर ये फिर इसमें देखिए सपनों की इस जंग में आपका स्वागत है, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पेड कोर्सेज पे जाना है। बिल्कुल यहाँ मिल है ना, जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पर पेड कोर्सेज, है ना। एक बार पीपीटी ऑन करते हैं तो और बच्चों को क्लियर दिखेगा शायद। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेड कोर्सेज को जैसे ही हम, हाँ ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पेड कोर्सेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप पेड कोर्सेज में जाइए तो यहाँ पर आपको बैच हो जाएगा IBPS SO, ये लिखा हुआ है IBPS SO 2022 प्री प्लस में। यहाँ पे आपके पास कई सारे कोर्स पहले से होंगे, जैसे पुलिस का, बैंकिंग का, SSC। तो बैंकिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बच्चा डायरेक्टली पेड कोर्स पे क्लिक करके ढूंढना शुरू कर देता है। तो एक आसान तरीका ये है, ऊपर आपके सामने होगा डिफेंस, टीचिंग, बैंकिंग, SSC। तो बैंकिंग पे क्लिक करो तो बैंकिंग वाला खुलेगा, वरना क्या होगा, कॉम्बिनेशन वाला खुलेगा। ओके सर। और इसमें भी आपको जैसे IT ऑफिसर के लिए लेना है, एग्रीकल्चर के लिए, जिसके लिए लेना उसी बैच में आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करने के बाद आप आगे जाएंगे तो कूपन जरूर यूज करना। जो आप सर ने कहा था ना 50% का ऑफ है, तो 50% का ऑफ तभी मिलेगा जब कूपन यूज करेंगे। तो कोड क्या बचाया था, बैंक 50। देखिए यहाँ पर बैंक 50 ये कोड यहाँ पर टाइप करेंगे तभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर नहीं आप लेना चाहते हैं डिस्काउंट तो कोई बात नहीं है ठीक है। तो इस बार देखिए आप प्राइस होने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्राइस कम होके आ जाएगा, 50% डिस्काउंट दिखाने लगेगा। फिर आपको जिस मोड को यूज करना है, आप सभी बच्चे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप UPI से, आप यहाँ पर ATM कार्ड से, आप जिससे भी मोड से करना चाहे उस मोड से आप कर सकते हैं। इससे आप अवेयर है। लास्ट में यहाँ पर लिखकर आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। फाइनली आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। 7 नवंबर से स्टार्टिंग हो रही है, सर ने आपको यहाँ पर बताया है। तो जिन बच्चों का IBPS SO का जो ड्रीम रहता है, जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चों का मैं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि वो फॉर्म सब जगह भरते हैं लेकिन इस वैकेंसी का उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है पर एग्रीकल्चर का। और आप सही तरीके से अगर मेहनत कर दें तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी सिलेक्शन होता है एग्रीकल्चर। वैकेंसी भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर आपके लिए, वैकेंसी भी अच्छी है, कट ऑफ भी आपका बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं, स्टैंडर्ड बढ़िया। तो पूरी टीम यहाँ पर मिलके आपको यहाँ पर गाइडेंस देने वाली है, पढ़ाने वाली है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसा आपका पेपर आता है, अभी आपको बहुत सारी स्पेशल इवेंट लाएंगे जिसमें आपको कट ऑफ कंपेयर करवाएंगे पिछले वर्षों के। इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि पिछले वर्षों में क्या कट ऑफ रहा था, इस बार क्या कट ऑफ होने की संभावना है, कैसे हम उसको प्लानिंग करें, कैसे प्रिपरेशन। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पर इस फील्ड से बिलोंग करता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और पूरी टीम यहाँ पर आपको मिलके आपके जो ड्रीम है, आपके सपनों को पूरा कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ आप लोग शेयर जरूर करें, जितने बच्चे देख रहे हैं या बाद में भी आप लोग देखोगे, अभी देख रहे हैं या बाद में देखोगे, तो आप सही बच्चे के साथ वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल, सभी जगहों पे एक बार शेयर जरूर करेंगे एक बार। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो कि सर कोर्स कैसे लेना है, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई वहां, तो मैं एक नंबर आपको बता रहा हूँ, ये आपके सामने ऑफिशियल नंबर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं नंबर एक बार बोल देता हूं, आप लिख लीजिए 9873111552। अगेन 9873111552। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कॉल नहीं लग पा रही है किसी रीजन से, व्हाट्सएप कर दीजिए 8448116245। अगेन 8448116245। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितनी चीजें आज बताई गई है काफी फ्रूटफुल रही, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा और तैयार हो जाइए। सपनों की जंग में आप लोगों का स्वागत है। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति, आपके सपनों को सच कर दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर मेहनत कीजिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।